हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं लोटा बहू और बड़के भैया यानी कि चाची 420 के बारे में और साथ ही साथ माता जी के बारे में। सॉरी बेसुरात ताई के बारे में। एक्चुअली नज़र लग गई है, बहुत ज़्यादा गंदी नज़र लग गई है। क्या है बताएं गाइस, हम क्या है बताएं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है गाइस। लोग हमसे चिढ़ते हैं गाइस, नज़र लग गई है गाइस। तो नज़र लग गई है गाइस। टायर वगैरह पंचर हो गया था, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्रिएट, और हाईवे पर बड़ा दुविधा हो गई थी। बाल बाल बचे हैं जो चाची 420 हैं और लोटा बहू हैं दोनों, और वहाँ माता जी का अलग चल रहा है दाल झील पर। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में, लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो। और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई जो चाची 420 हैं और जो हमारी लोटा बहू हैं, इन्होंने 1 से 2 व्लॉग्स डाले थे जिस पर व्यूज़ नहीं आए थे, और इसीलिए ये लोग परेशान थे। जब घर से निकल रहे थे तो कंटेंट याद आ रहा था, यानी कि वो बच्ची इनके लिए कंटेंट है और वो कंटेंट इनको याद आ रहा था, क्योंकि इनको लगा कि निकलने से पहले अगर हम वो बच्ची वाला व्लॉग डालकर निकलते तो उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते रहते, हमें टेंशन नहीं रहती, हम घर पहुँचते और फिर तो भाई हमें सींग भिड़ाने ही है ना, रिएक्शन वालों में या किसी ना किसी में, छोटे भाई में किसी ना किसी में तो भिड़ाने हैं। तो इसलिए इनको वो कंटेंट याद आ रहा था। अब वो कंटेंट तो इनको मिला नहीं, तो क्या हुआ कि इनको वो जो फरमान मलिक है उनसे देखकर इनको कंटेंट याद आ गया, वही जो एक्सीडेंट वाला है जो इनके बच्चे का उन्होंने दिखाया है, तो वैसे ही ये कुछ दिखाना चाह रहे थे। बेसिकली ऐसा लगा है काफ़ी लोगों को। और देखो ये बहुत बार हुआ है, मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आए थे उस टाइम पर जब ये अपने छोटे भाई से लड़ाई कर रहा था, और भी बीच बीच में कंट्रोवर्सी इसने जब की है तो लोगों ने बताया है कि फला फला ब्लॉगर के यहाँ ये सेम कंट्रोवर्सी हुई है, फला फला ब्लॉगर के यहाँ ये सेम कंट्रोवर्सी हुई है। तो ये क्या कर रहा है, उनसे इंस्पिरेशन ले रहा है और उनकी तरह ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपने चैनल पर व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि व्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा कम हो चुके थे, जो कि आपको पता है कि रिएक्शन वालों ने इनको बॉयकॉट कर दिया था, इन पर रिएक्शन बनाना बंद कर दिया था। तो ये लोग डेस्परेट हो गए थे, तो ये दूसरे ब्लॉगर्स से इंस्पायर्ड होकर अपने चैनल पर कर रहे थे कंट्रोवर्सी कि उसने अपने भाई से करी है तो मैं कर लेता हूँ, उसने ऐसा बोला था तो मैं भी ऐसा कुछ घुमा फिरा कर बोलता हूँ। और वैसे ही ये जो एक्सीडेंट वाला कंटेंट है, काफ़ी लोगों को लगा है कि वो फरमान मलिक से चेपा हुआ है। मुझे नहीं पता वो चेपा हुआ है या नहीं चेपा हुआ है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा है कि हमको नजर लग गई है दोस्तों, किसी ने तो नजर लगा दी है, तो हम उसी पर आते हैं कि नज़र आपको रिएक्शन वालों की लगी है, रिव्यू वालों की लगी है, कमेंट सेक्शन वालों की लगी है, या फिर जो आपकी माता जी ने कुछ दिनों पहले बैठकर कहा था, क्या कहा था माता जी ने कि हमारे 2 हैं, एक चला जाएगा तो दूसरा है, दूसरा चला जाएगा तो पहला है। हाँ, तो माता जी जो ये झड़ाती रहती हैं बैठकर, जो ज्ञान झड़ाते झड़ाते वो कुछ भी बोल जाती हैं, तो हो सकता है कि वही कुछ लग गया हो। भगवान ने शायद आपको एक ट्रेलर दिखा दिया हो कि जो आप लोग बद्दुआएं लोगों को बोलते रहते हो, जो लोगों को ब्लेम करते रहते हो, या आपकी माता जी जो बैठकर लोगों को कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं कि भूख रही है भूख रही है भूख रही है, तो कहीं उसका तो नहीं मिल गया है आपको कर्मा, या फिर जो आपने अपने छोटे भाई के साथ किया है, जो घर से उसको बाहर निकाला है, उसकी वजह से आपको कोई कर्मा मिल गया है। तब नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता आपको? लगना चाहिए, वैसे लगना चाहिए। तो देखो भाई, आपके ही घर से जो कुछ भी निकला है, हमने हमेशा देखा है जब भी आपकी माता जी ने बद्दुआ दी है या आप लोगों ने कुछ गलत बोला है, बद्दुआएं दी हैं, तो हमेशा लौट कर आपके घर में कुछ हुआ है। जैसे कि एक बार इस बंदे ने, मुझे याद है कि इसने बोला था किसी के घर में हो जाए तब इन लोगों को मज़ा आएगा, इनके घर में होना चाहिए। इस चाची 420 ने बोला था। ऑब्वियसली माता जी वाले सारे लूल लक्षण इसमें प्रवेश कर गए हैं, सारे के सारे। तो इसने जब बोला था ना, तो इनके घर में किसी का तो पैर वैर में मोच आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे को लग गया था पैर में या हाथ में। तो इनके घर में हमेशा लौट कर आ जाता है, और ये साक्षात देख भी लेते हैं लोग वाईटी पर। लेकिन इन लोगों के जो ज़बान है वो रुकती नहीं है, गंदी काली ज़बान ये लोग हमेशा जो है उड़ेलते रहते हैं, और उसका ही जो फल है ये लोग स्वयं ही भोगते रहते हैं। अब अगर ये कंटेंट था तो आप जानो, और अगर ये वाकई में आपके साथ हुआ है तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले, ब्लेम गेम जो आपको अगर खेलना भी है तो आप अपनी माता जी के साथ खेलिए। और हो सकता है वो छोटी सी बच्ची के साथ जो आप लोगों ने किया है उसके माँ बाप के साथ, क्योंकि जो माँ बाप के साथ करोगे वो बच्ची को अपने आप मिलता है, तो उसका कर्मास शायद आपको मिल गए हों, तो ये भी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं छोटे वाले, जो हाँ, छोटे वाले को लेकर इन्होंने कमेंट के ऊपर भी ब्लॉग छापा है कि लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि निकाल कर खुश हो, ये हो वो हो। तो क्या गलत कह रहे हैं लोग? खुश तो आप हो, आप दिख रहे थे जिस हिसाब से आप कह रहे थे हम मजाक कर रहे हैं, मजाक में बहुत कुछ आप बोल रहे थे, तो वो जो मजाक आप कर रहे थे तो उससे दिख रहा था कि आप खुश हो, क्योंकि मजाक तो अच्छे मूड से ही निकलता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, परेशान हो और उस वक्त आपसे कॉमेडी निकल जाए, ऐसा
पॉसिबल नहीं होता है। तो कॉमेडी इंसान के अच्छे फेज़ में ही निकल पाती है जब आप माइंड से फ्री हो, रिलैक्स्ड हो, ऐसे नहीं निकलती है कॉमेडी, है ना? इंसान इंसान अंदर से इतना अगर दुखी होता है ना वाक़ई में, तो वो बोल नहीं पाता है, उसको मतलब वो उसी उलझनों में रहता है। तो ये जो बताते हैं ना मज़ाक-वज़ाक कर रहे थे, तो उसी से लोगों को लगा होगा कि आप जो है खुश हैं। हालाँकि इन्होंने पूरी सफाई दी है और मैंने कल ही वाले पॉडकास्ट में बोल दिया था कि कुछ अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट भी ये लेंगे और कुछ बुरा होगा तो कहेंगे कि देखा, देखा हमने तो पहले ही कहा था, ये लोग तो किसी लायक हैं ही नहीं। तो ये वाला सिचुएशन है यहाँ पर। अगर वो कुछ अच्छा कर लेता है, कुछ अच्छा बन जाता है, तो ये बोलेंगे कि भाई हम तो यही चाहते थे, जैसा कि इन्होंने बोला भी कि मम्मी चाहती थी कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ अच्छा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। तो कहीं न कहीं वो ये बता देंगे कि देखो मम्मी जो चाहती थी वो हो गया। जो बेसुरा ताई हैं उन्होंने जो डिसाइड किया था कि ये पैरों पर खड़ा हो जाएगा अगर इसे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, तो वो पॉसिबल हो गया। देखो, इसमें भी मतलब अच्छी बात सोचकर ही निकाला गया था, भले के लिए सब कुछ किया गया था। और अगर वो कुछ नहीं कर पाता है, लौट कर आता है, तो ये लोग कहेंगे देखा हमने तो कहा ही था, नकारा है, हमारे बिना तो ये रह ही नहीं सकता। तो दोनों तरफ से खेलेंगे ये लोग और वही ये कर रहे हैं अभी। कुछ अच्छा कर रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं तो क्रेडिट खुद खा लो, और अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा तो था ही ये, हमने तो पहले ही कहा था कि भाई हम सक्षम हैं, वो सक्षम नहीं, हम तो कह ही रहे थे। वैसे मैं जितना देख पा रही हूँ, छोटे वाले जो राजकुमार है उसके व्लॉग्स वगैरह मैं देख रही हूँ, प्रमोशन करने गए हैं एक जगह का, एक प्लेस का, जो ये कमरे दिखा रहे हैं उसके, वो सब दिखा रहे हैं। तो एकदम से मतलब वो भी जो घर में रहते थे तो अब वो निकलने लगे हैं, काम करने लगे हैं। अभी वो शॉप देख रहे थे, जगह बता रहे थे, तो वो भी मुझे प्रमोशन काइंड ऑफ दिखा। और ये भी जो ये कर रहे हैं ये भी मुझे प्रमोशन सा ही दिखा, तो वो मैंने देखा है। उसके अलावा माता जी का तो अलग ही चल रहा है। माता जी ने व्लॉग वगैरह दिखाया था एयरपोर्ट से, और मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। मुझे कमेंट सेक्शन में पता चला कि वहाँ पर गोरखपुर का जो एयरपोर्ट है, जो कि छावनी टाइप का है, और वहाँ पर मतलब प्रतिबंधित है कि आप व्लॉग, फ़ोटो या कुछ भी नहीं खींच सकते हो। और वहाँ मैडम जो है पूरा व्लॉग वगैरह बनाकर और पूरा निकली हैं, और उनके भी 2 व्लॉग्स में व्यूज़ कम आए हैं, तो उन्होंने भी तड़कता भड़कता थंबनेल डाल दिया है। झील पर बैठकर, डाल झील पर, डाल कौन सी डाल पर पता नहीं, बैठकर डाल पर बैठकर गुटरगूं कर रही हैं अपने पति देव के साथ, और लोगों को बातें सुना रही हैं। लोगों को भूख रही है फिर करने लगी हैं। हालाँकि इनका बिना भूखे नहीं चलता है, क्योंकि अभी तक भूख नहीं रही थी तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब भूखना चालू कर दिया, व्यूज़ आ जाएँगे, तो माता जी का तो अपना चलता ही रहता है। तो भाई इससे ज़्यादा हम इन पर चर्चा नहीं करेंगे, ये वाला पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको रखेंगे इतना ही। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।